दोस्तों, कहानी अब सिर्फ बिजनेस की नहीं, बल्कि भारत की शर्तों पर दुनिया को झुकाने की है। हाँ, आपने सही सुना। वो यूरोप जो कभी भारत की बात सुनने को तैयार नहीं था, आज खुद भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। और वजह है भारत की नायरा एनर्जी और रिलायंस जैसी कंपनियों की जबरदस्त स्ट्रैटेजी। पिछले कुछ दिनों में देखा गया कि यूरोपीय यूनियन ने रूस का बहाना बनाकर भारत की नायरा एनर्जी और रिलायंस, जो यूरोप की मार्केट में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट भेजती थीं, उनके प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने से इनकार कर दिया। हालांकि ये प्रतिबंध तो 2026 में लागू होगा, लेकिन नायरा एनर्जी ने खुद यूरोपीय यूनियन को झटका दे दिया। सीधे कह दिया कि डीजल पेट्रोल नहीं देंगे और साफ बोल दिया कि अगर रिफाइंड पेट्रोलियम चाहिए तो पहले पेमेंट करो, फिर बात करो। यही नहीं, यूरोप के 27 देश भारत के पीछे पड़ गए हैं। भले ही भारत के कुछ प्रोडक्ट्स को लेकर भेदभाव दिखा रहे हों, लेकिन इसी बीच खबर आई कि यूरोपीय यूनियन भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत तेज कर रहा है। और अब यह ऑफिशियली कंफर्म हो गया है कि भारत और ईयू के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में प्रोग्रेस हो चुकी है और यूरोपीय यूनियन भारत को एक नए अमेरिका की तरह देख रहा है। अब सवाल उठता है कि भारत को इससे क्या फायदा होगा, और जो यूरोप कुछ प्रोडक्ट्स पर भेदभाव कर रहा था, वो अचानक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों फाइनल करना चाहता है। पूरी जानकारी इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट है। दोस्तों, अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत तो लंबे समय से चल रही थी, लेकिन भारत ने ब्रिटेन के साथ अपनी शर्तों पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज कर लिया। ध्यान दीजिए, ब्रिटेन कभी यूरोपीय यूनियन का हिस्सा था, लेकिन 2020 में बाहर हो गया। और अब अगर उसकी सबसे बड़ी व्यापारिक डील किसी देश से हुई है तो वह भारत है। भारत ने अपनी शर्तों पर ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड डील फाइनल करके बता दिया कि अब भारत झुकने वाला नहीं। भारत को कई सामानों में 0% इंपोर्ट ड्यूटी पर एंट्री मिली, और भारत ने भी अपनी तरफ से इंपोर्ट ड्यूटी को धीरे धीरे कम करने की बात कही है। इससे अमेरिका में खलबली मच गई और यूरोप ने भी सोचना शुरू कर दिया कि कहीं वे अमेरिका के इशारे पर चलकर अपना ही नुकसान तो नहीं कर रहे। नायरा एनर्जी को यूरोपियन यूनियन में नेफ्था एक्सपोर्ट करना था, लेकिन टैंकर वापस भेज दिया गया, जिससे उन्हें नेफ्था किसी और देश से मंगवाना पड़ा। यूरोप को यह एहसास हुआ कि आगे चलकर ऐसा नुकसान फिर ना हो, इसलिए उन्होंने भारत से फ्री ट्रेड डील को 2025 के अंत तक फाइनल करने की ठान ली है। यूरोप के लिए भारत एक भरोसेमंद साझेदार बन चुका है, जो क्वालिटी प्रोडक्ट देता है और टाइम पर डिलीवरी भी करता है। एनर्जी क्राइसिस, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ और चीन से टकराव के कारण यूरोप संकट में है, और भारत अब उनके लिए उम्मीद की किरण है। लेकिन भारत अब 90 के दशक वाला मजबूर देश नहीं रहा। इस बार डील हमारी शर्तों पर होगी। भारत ने साफ कहा है कि अगर फ्री ट्रेड डील चाहिए तो टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मा और पेट्रोकेमिकल्स पर टैरिफ छूट देनी पड़ेगी। बदले में भारत यूरोपियन ऑटो इंडस्ट्री और हाईटेक मशीनरी को सीमित रियायत देगा, ताकि हाईटेक टेक्नोलॉजी भारत आ सके। यह डील अब बराबरी पर होगी। यूरोप को समझ आ गया है कि भारत को नजरअंदाज करना आत्मघाती हो सकता है। भारत और ईयू दोनों ने पुष्टि की है कि 2025 के अंत तक एफटीएफ फाइनल करने की कोशिश जारी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रुसेल्स में कहा कि दिसंबर 2025 तक डील संभव है। ऑफिशियल स्टेटमेंट के अनुसार प्रिपरेशन के बाद नेगोशिएशन चल रहा है और एग्रीमेंट के बाद अप्रूवल होगा। जून 2022 से अब तक 12 राउंड की बातचीत हो चुकी है और अगला राउंड सितंबर की शुरुआत में भारत में होगा। मई 2025 में दिल्ली में हुई 11वीं राउंड में कस्टम, ट्रेड फैसिलिटेशन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे 5 चैप्टर फाइनल किए गए हैं। लेकिन कुछ मुद्दों पर मतभेद अब भी हैं, जैसे कि यूरोप की मांग है कि भारत में उनकी कंपनियों के कैपिटल फ्लो पर निगरानी समिति बने, जो भारत की संप्रभुता को प्रभावित कर सकता है। भारत इसका विरोध कर रहा है। यूरोपियन यूनियन के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म सीबीएम को लेकर भारत ने चिंता जताई है, क्योंकि इससे भारी उद्योग प्रभावित होंगे। यूरोप खुद तो प्रदूषण फैलाकर बैठा है, लेकिन अब भारत जैसे देशों को पर्यावरण के नाम पर रोकना चाहता है। चाहे कुछ भी हो, यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2025 के अंत तक फाइनल होगा और भारत अपनी शर्तों से पीछे नहीं हटेगा। इससे भारत को कई बड़े फायदे होंगे। पहला, टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग और फार्मा प्रोडक्ट्स को यूरोपीय बाजार में 0 ड्यूटी या बहुत कम ड्यूटी पर एंट्री मिलेगी। दूसरा, भारत के लाखों एमएसएमईज यूरोप में अपना सामान बेच पाएंगे, जिससे लोकल इंडस्ट्री को ताकत मिलेगी। तीसरा, यूरोपियन मार्केट में चाइनीज माल की जगह भारतीय प्रोडक्ट्स का कब्जा होगा, जिससे चीन की डंपिंग पॉलिसी को झटका लगेगा। और चौथा, भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन में सेंटर स्टेज की जगह मिलेगी, जिससे भारत तेजी से मैन्युफैक्चरिंग हब की ओर बढ़ेगा। लेकिन यह सब तभी होगा
जब भारत ऐसे ही डटा रहे जैसे अब है। अब आप कमेंट में भारत को बधाई जरूर दें कि वह दुनिया की इतनी बड़ी मार्केट में अपनी शर्तों पर एंट्री पाने वाला है। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी और भी जानकारियां आप तक तुरंत पहुंचे।